Hello guys, welcome to this beautiful journey with the medical soul where every day will be better than yesterday. In last lecture we have seen the action potential. Today we are going to look at the similar related topic about synaptic transmission. So I hope you will enjoy this video. साइनेप्टिक ट्रांसमिशन तो डेफिनेशन देखते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की। तो साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज अ functional junction between two neurons और a neuron and affect a cell। मतलब क्या कि ये एक जंक्शन है। सपोज कि ये दो न्यूरॉन्स है, तो ये जो गैप है, ये जो जंक्शन, इसे हम कहते हैं साइनेप्स। ओके, ये जंक्शन या फिर ये साइनेप्स न्यूरॉन टू न्यूरॉन के बीच में हो सकता है, या फिर न्यूरॉन से मसल के बीच में हो सकता है, या फिर न्यूरॉन से ग्लैंड के बीच में हो सकता है। साइनेप्स का फंक्शन क्या है? तो साइनेप्स का फंक्शन है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और न्यूरॉन टू द अफेक्टेड सेल। अफेक्टेड सेल कौन से है हमारे? मसल्स हो सकता है या फिर ग्लैंड हो सकता है। अभी ये जो इम्पल्स है, ये इधर सामने वाली मसल को या फिर ग्लैंड को या फिर न्यूरॉन को एक्साइट कर सकता है, तो इसका एक्साइटेटरी फंक्शन होगा, या फिर उसको इनहिबिट करता है तो इसका इनहिबिटरी फंक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं साइनेप्स के स्ट्रक्चर को, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं साइनेप्स में। तो ऊपर वाला जो ये न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन, उसे हम कहेंगे प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो नीचे वाला ये न्यूरॉन है उसे हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ऐसे उस एक्सॉन बल्ब में ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं। इन वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स फील्ड होते हैं। ये वाले जो चैनल्स है, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, बराबर, ये वाले। और ये वाले जो चैनल्स है, ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। इनका फंक्शन हम आगे देखेंगे। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, ये वाला। इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट, बराबर। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये है रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर कौन से होंगे? तो ये रिसेप्टर होंगे जो न्यूरोट्रांसमीटर को परसीव करेंगे, या फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे बाइंड होंगे। उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए ये रिसेप्टर्स है। लाइक फॉर एग्जांपल, ligand gated sodium channel, ligand gated sodium channel। ओके, तो चलिए अब देखते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये जो हमारा न्यूरॉन है, ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ओके, अब इस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, इस न्यूरॉन के एक्सॉन में एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ऐसे ट्रैवल करता है अलोंग द एक्सॉन। अब ये जो डीपोलराइजेशन की वेव है, ये क्या करता है कि सोडियम गेटेड चैनल्स को ओपन करता है। अब सपोज कि ये जो डीपोलराइजेशन, ये वेव यहाँ पे आ गई, बराबर, तो ये क्या करेगा, यहाँ के सोडियम गेटेड चैनल्स को ओपन करेगा। वापस से एक्शन पोटेंशियल वाले ही सारे सीक्वेंसेस होते हैं इसमें। ये जो बाहर से सोडियम है, ये अंदर आएगा, अंदर ये इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगा। जैसे ही यहाँ इस गेट के लिए सफिशिएंट थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलेगा इसको, तो ये वाला गेट ओपन हो जाएगी, और वापस से वही सारा सीक्वेंस होते होते ये जो पूरी डिपोलराइजेशन वेव है हमारी एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाती है। जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक रीच करता है, तो यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, ये ओपन हो जाता है। अब जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है ये ओपन हो जाता है, तो क्या होता है ना कि ये जो कैल्शियम है, इसका अंदर की साइड पे इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है कैल्शियम, बराबर।
अब जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये कैल्शियम आयंस क्या करता है कि ये जो वेसिकल्स है इनको यहाँ पे पुश करने में इनकी मदद करता है। तो कैसा होगा ये इवेंट देखते हैं हम। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, ये वेसिकल एक्सॉन के मतलब ये वेसिकल ऐसे नीचे आते आते यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारी मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, बराबर है। ये हमारी मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा और एक प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, बराबर। तो इस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन यहाँ से इस वाले मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये इस गैप में रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके। अब जैसे ही अंदर का जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सपोज कि ACH, ये न्यूरोट्रांसमीटर ACH है। ओके। ये क्या करेगा, ये क्या करता है ना, यहाँ पे आकर बाइंड हो जाता है, बराबर। अब यहाँ पे आकर बाइंड हो गया। अब आपको पता है, हमारे एक्शन पोटेंशियल वाले वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था और इन जनरल भी सबको पता रहता है कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और हमने प्रीवियसली ऊपर देखा कि ये वाले जो रिसेप्टर्स है, ये एक्चुअली सोडियम गेटेड लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स के लिए होते हैं, बराबर। जैसे ही ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ACH यहाँ पे बाइंड होता है, तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ये चैनल्स ओपन होते ही सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, बराबर। ये वाला वापस यहाँ पे अटैच हो गया, ये वाला वापस यहाँ पे अटैच हो गया। तो धीरे धीरे अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है और ये मेम्ब्रेन डिपोलराइज होने लगती है। तो इस तरह से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ तो पूरा ठीक था, बराबर। अब अब क्या, तो अब ये जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है जो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में है, वो वहाँ तो रह नहीं सकता। अगर वो वहाँ रहेगा तो वो बार बार इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता रहेगा। तो इसके लिए कैसा होता है ना कि ये एक्चुअली ये जो है, जो पोस्ट साइनेप्टिक लेफ्ट में ये जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ये रिसाइकल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तो वापस से ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इस चैनल्स के थ्रू अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे गोल्जी बॉडी उनको वापस से इन वेसिकल्स में पैक कर देती है, तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं। ओके। तो ये था पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। इसे हम हमारे फ्लो चार्ट में देखते हैं कि इसमें कौन से इवेंट्स हुए। अच्छा, तो ये जो सारे इवेंट्स है पूरे, ये वाले, ये हमारे है प्री सिनेप्टिक इवेंट्स। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या क्या हुआ। ओके। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक आया, बराबर। जैसे एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक आया, वहाँ पे कैल्शियम चैनल से वो खुल गए, कैल्शियम चैनल्स खुल गए। तो अभी क्या हुआ कि कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर। जैसे ही कैल्शियम आयन्स अंदर आए तो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हुआ। ये एक्सोसाइटोसिस की वजह से जो वेसिकल्स है और उसके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो वेसिकल्स रिलीज हो गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ओके। सपोज कि वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा ACH था, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो वो मूव करता है अलोंग द क्लेफ्ट एंड रीच करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास। ACH जो है वो ट्रैवल करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से और उस साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर है उस पर बाइंड हो जाता है, बराबर। अब जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारा ACH बाइंड होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लिगेंड सोडियम आयन चैनल्स है वो खुल जाते हैं और सोडियम आयन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इन्फ्लक्स होता है, बराबर। और उस मेम्ब्रेन पे डीपोलराइजेशन हो जाता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, बराबर। भाई जो पोटेंशियल ये जो जनरेट हुआ, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ईपीएसपी। तो ये पूरा था कि कैसे हमारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रैवल होता है। तो ये हाँ कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। जो एक्साइटेटरी था तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया, यही है जो एक्साइटेटरी होता है, बराबर। ये जो हमने पूरा देखा यही एक्साइटेटरी होता है। तो अब तक हमने देखा एक्साइटेटरी फंक्शन ऑफ साइनेप्स। अब इनहिबिशन, तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को कैसे, किन किन वेज में या किन किन मेथड से इनहिबिट कर सकता है। तो हम यहाँ पे 5 वेज देखेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट इनहिबिशन, दूसरा है इनडायरेक्ट इनहिबिशन, तीसरा है नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, फोर्थ है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन और फिफ्थ है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। डायरेक्ट इनहिबिशन, इसमें कैसा होता है कि हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल गाबा। गाबा क्या करता है कि गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे गाबा गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे, तो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और क्लोरीन आयन चैनल्स ओपन हो जाता है, बराबर। अब जैसे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो वहां से क्या, उसमें क्या होता है कि पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है ईसीएफ में। ओके, मतलब आईसीएफ से पोटेशियम आयंस ईसीएफ में जा रहा है। दूसरी ओर क्या होता है कि एट द सेम टाइम क्लोरीन आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब ये जो क्लोरीन आयन चैनल्स है ये ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर आ जाता है, और मतलब क्लोरीन आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है। तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है कि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपर पोलराइजेशन होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। ओके, ये वाले पोटेंशियल को हम कहते हैं इनहिबिटरी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से। अब देखते हैं इनडायरेक्ट इनहिबिशन। इनडायरेक्ट इनहिबिशन में कैसा होता है कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट नहीं कर सकता, बराबर। तो ये कैसे होता है, सपोज करो कि ये हमारा है प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, बराबर। ये हमारा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये हमारा है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बराबर। अभी ये जो एक्सॉन है, यहाँ पे एक और साइनेप्स होता है जो एक्सोनल साइनेप्स होता है, जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के साथ बनाता है, बराबर। प्री साइनेप्टिक एक्सोनल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे एक एक्सॉन और एक्सॉन का दूसरा साइनेप्स होता है। अब ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन क्या करता है कि इस वाले न्यूरॉन को इनहिबिट करता है, बराबर। अब जैसे ही ये न्यूरॉन इसको इनहिबिट करता है, तो यहाँ पे कैसा होता है, एसीएच का सिक्रेशन, एसीएच या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सफिशिएंट क्वांटिटी से रिलीज नहीं होता, बराबर। अब सफिशिएंट क्वांटिटी से रिलीज नहीं होगा, तो इसको सफिशिएंट
पोटेंशियल नहीं मिलेगा एक्साइट होने के लिए, सफिशिएंट पोटेंशियल नहीं मिलेगा एक्साइट होने के लिए। तो इस वाले मेथड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनहिबिशन। तीसरा देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड में हम देखने मिलता है रेंशो सेल। कौन सा सेल? रेंशो सेल। अब ये क्या है? सपोज करो कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, बराबर। अब इस न्यूरॉन के कई सारे फाइबर्स होता है, बराबर। ये न्यूरॉन के कई सारे फाइबर्स होता है, बराबर। ये क्या करता है कि अब इसमें जो एक फाइबर है वो कोलेट्रल बनाता है, कोलेट्रल फाइबर, बराबर। ये हमारा सपोज कि इफेक्टर मसल है। अब ये न्यूरॉन एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन कर रहा है ये इस मसल को एक्साइट करने के लिए, बराबर। तो ये ऐसा है, इसको एक्साइट कर रहा है, पॉजिटिव साइन एक्साइट कर रहा है, बराबर। तो इसी नर्व फाइबर से एक कोलेटरल ब्रांच निकलती है और यहाँ पे होता है हमारा रेंशो सेल। ये है हमारा रेंशो सेल। ये क्या करता है? इसको भी स्टिमुलेट कर देता है, इसको भी एक्साइट करता है। अब ये रेंशो सेल क्या करता है? इस वाले न्यूरॉन को नेगेटिव फीडबैक देता है। जैसे इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, ये अपना एक्साइटेशन रोक देता है और इनहिबिशन करता है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। अब देखते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन जनरली सेरेबेलम में होता है, सेरेबेलम बेलम में होता है। इस सेरेबेलम में कैसा होता है कि बास्केट सेल्स और स्टेलेट सेल्स होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करते हैं गाबा, और ये गाबा हमारे परकिंजी फाइबर्स को इनहिबिट करता है। सिंपल। परकिंजी फाइबर्स को इनहिबिट करता है। ये सिंपल है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फिफ्थ टाइप है हमारा रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है कुछ समझिए। तो देखो रेसिप्रोकल इनहिबिशन कैसे होता है कि कोई भी अगर एक्साइटेटरी इम्पल्स एक ग्रुप ऑफ मसल में आता है तो वो उस ग्रुप के एंटागोनिस्टिक मसल को इनहिबिट करता है। लेट सपोज कि ये हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई के लिए एक्साइटेशन आया, बराबर। बाइसेप्स ब्रेकाई के लिए एक्साइटेशन आया। अब उसी के साथ हमारे पास होते हैं ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल्स होते हैं, बराबर। अब वो जो एक्साइटेटरी इम्पल्स है ये सबके लिए आता है, मगर हमें सिर्फ क्या करना है कि बाइसेप्स ब्रेकाई को एक्साइट करना है, बराबर। तो ये क्या करता है कि सिर्फ बाइसेप ब्रेकाई एक्साइट होते हैं और ये ट्राइसेप ब्रेकाई इनहिबिट होते हैं। तो यही होता है इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल। So this was all about synaptic transmission. Next upcoming video will be on neurotransmitters. So stay tuned.